हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि करंटली आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है एंड फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है आगे, वॉट इज देयर इन स्टोर फॉर यू ऑल। ओके, सो इस रीडिंग से आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, सो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए और रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए, क्या है, व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर यू एंड करंट सिचुएशन क्या है आपके लिए। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। ओके, क्या करंटली चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, प्लीज डिवाइन बताइए। करंट सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते में, क्या चल रहा है करंटली, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। करंटली आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, करंटली क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्या है करंट सिचुएशन। टेम्परेंस कार्ड है पहला। ओके, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ स्टेव्स एंड 4 ऑफ स्टेव्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 4 ऑफ वेसल्स। ओके, ठीक है। सो गाइज, यहाँ जो मैं देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी टेम्परेरी दूरी है या आप परमानेंटली काफ़ी टाइम से दूर हो चुके हैं, पर आप इनको बहुत मिस करते हैं। ये पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं और आप भी इनको बहुत मिस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत परेशान होते हैं ये आपको लेकर और काफ़ी याद करते हैं और इनको इस तरीके से लगता है कि जैसे कुछ खाली है, there's something which is empty from inside and अगर आप बहुत समय से इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करने लगे हैं और पिछले कुछ 4 हफ्तों से, 4 दिन से लेकर 4 हफ्तों में ये मुझे लगता है इनकी एनर्जीज काफ़ी इस तरीके से हो रखी हैं कि इनको याद बहुत आती है आपकी और आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हो, राइट। एंड कुछ प्रपोजल्स हो सकता है आपके पास आ रहे हैं और इस पर्सन के लिए भी कुछ ओपन हो रहे हैं ऑप्शंस, पर इनका ध्यान आपकी तरफ ही है, इनकी एनर्जी सिर्फ आपकी तरफ ही है और आपसे ही कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि जैसे इनको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको आप ही चाहिए हो सकता है कि ये पहले एक बहुत अलग एनर्जी में थे और आपको बहुत कुछ इस तरीके से कह कर चले गए कि मुझे तो बहुत मिल जाएंगे, मैं तो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तुम नहीं होती हो तो अच्छा रहता है। गुस्से में इंसान बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, पर यहाँ पर मुझे लगता है बहुत रिग्रेट है अब इनको वो सारी बातें बोलने का, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। इनको आपके बगैर रहकर जो फीलिंग हो रही है वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत हार्ट रेंचिंग है एंड मुझे लगता है कि अब ये नहीं रह सकते हैं आपके बगैर। करंटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन कोई आप ढूंढ पाएं, ये पर्सन ढूंढ पाए, ठीक है। गुस्सा करो, आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इनके सामने रखो, आप इनको बोलो, पर ये चाहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर ही रोज़ बात नहीं होनी चाहिए और जैसे भी है गुस्सा करो, प्रॉब्लम अपनी बताओ और उसके बाद जस्ट फॉरगिव हिम और फॉरगिव दैट पर्सन और आगे बढ़ो, राइट। ये चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जैसे होता है ना कि पीसफुली सारी चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं।
कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब पुरानी बात को तो कैसे क्या करेंगे पुरानी चीज़ों को याद करके, अब हम आगे मूव करते हैं। और इनको ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा बातों को खींचना पसंद नहीं है, पर डेफिनेटली मेरे को पता है आपके साथ बुरा हुआ है, इसलिए आप चाहते हैं कि आप क्लैरिटी लें, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, राइट। बट मुझे लगता है ये पर्सन भी उस बारे में बात तो करना चाहते हैं, बट ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं। सो ये चाहते हैं पीसफुली सारी चीज़ें जो है बैलेंस हो जाएं और ये रिश्ता आगे बढ़े। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है काफ़ी इनसिक्योर हैं ये आपको लेकर करंटली, और मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आपको किसी के साथ ना ही शेयर कर सकते हैं और ना ही इनके मन की जो बात है आपको बोल पा रहे हैं। बोलना तो बहुत कुछ है, जैसे होता है ना मन में बहुत कुछ चल रहा है कि ऐसा मिस किया तुम्हें मैंने, ऐसे याद किया, तुम्हारे तुम्हारे बारे में मैं ये सोचता हूँ, तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, इतनी वैल्यूएबल हो तुम मेरे लिए, जैसे तुम जिंदगी में नहीं होती हो तो जिंदगी खाली होती है। जैसे मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे कन्फेशंस इनको करने हैं, बट मुझे लगता है कि अपने आप को रोका हुआ है इन्होंने, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, राइट। और इसी वजह से ये पर्सन जो है आगे नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनकी ईगो बीच में आ जाती है, कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, राइट। एंड बट ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, अब इनसे नहीं रहा जा रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने मन में ही इतनी सारी बातें दबा कर रखते हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं किसी को कि अरे मैं ये फील करता हूँ या ये फील करती हूँ, ओके। बट अब ये पर्सन उस चीज़ से भी थक चुके हैं, अभी आपको आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट उस थर्ड पार्टी को छोड़कर जैसे ये पर्सन आगे आने के बारे में बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, ये इनका बड़ा कदम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। अभी जब हम फ्यूचर की एनर्जीज चेक करेंगे उसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। सडन चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मिराकुलस सडन चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, और कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या है आपके लिए, ओके, आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर? देख लेते हैं फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, प्लीज डिवाइन बताइए क्या चेंजेस हैं फ्यूचर में। सेक्रेड वुमेन, ओके, गुड न्यूज। मैच्योरिटी, अमेजिंग। द गार्डन, द सिल्वर वाटरफॉल, वन मोर कार्ड प्लीज। द रेनबो रिवाइवर, बॉटम ऑफ द डेक में है यिंग एंड यांग। सो यहाँ पर गाइज मैं समझ पा रही हूँ कि आप जो इतना टाइम इनके हिसाब से चले, बहुत इमेच्योरिटी आपने दिखाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इमेच्योरिटी कहूँ या आपकी इनोसेंस कहूँ, आपका प्यारा दिल कहूँ, आपका प्योर हार्ट, प्योर सोल बोलूँ, कि जिसकी वजह से मे भी हो सकता है इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है आपका, ओके। एंड पर अब मुझे लगता है कि आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इस पर्सन को। बहुत लोगों के लिए मैं जैसे चैनल कर पा रही हूँ कि आप इनके हिसाब से चले हो हमेशा से, और आपने अपनी कोई बात रखी ही नहीं, क्योंकि आप इतने प्यार में थे कि जैसे इस पर्सन ने कहा आपने वैसे ही करते गए। आपने इतना प्यार दिखाया, आप गुस्सा जरूर हुए होंगे, बुरा आपने बोला होगा या आर्ग्यूमेंट्स किए होंगे, पर दिल आपका इन्हीं के ऊपर था और इन्हीं के लिए आपने इन्हीं की बात को ऊपर रखा है। मे बी उन्होंने थोड़ी बातें सुन ली हो, बट करी उन्होंने अपनी है और आपने उनकी होने दी है, राइट। गलत हो सही हो, हमेशा उनके साथ ही आप आगे बढ़े हो, बट अब आप ये नहीं करना चाहते हो। अब आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। मुझे लगता है कुछ इस तरीके की ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं जो कि आपको साइंस देंगे आगे कैसे मूव करना है। कुछ ड्रीम्स आपके सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं, और मैं यहाँ पर आपके लिए ये भी देख रही हूँ कि जैसे आप अवेयर नहीं हो, या हो सकता है कि लैक ऑफ एजुकेशन थी, या लैक ऑफ नॉलेज थी, या फिर इनोसेंस बहुत ज़्यादा थी, कुछ तो है जिसकी वजह से आप बस जैसे इन्होंने कहा वैसे आप करते रहे, राइट। बट आपकी कोई अब बहुत बड़ी विश फुलफिल होती हुई देख रही हूँ मैं फ्यूचर में, और कुछ मेच्योर डिसीजन भी आप अपने लिए लोगे, ठीक है, जो कि ये पर्सन जिसमें रजामंद होंगे। हो सकता है अभी तक आप इनके हिसाब से चल रहे थे, बट अब ये आपके हिसाब से चलने वाले हैं, राइट। एंड हो सकता है कि उन्होंने जैसे आपको चलाने की कोशिश करी शायद वो सही नहीं था, बट अब जो आप अपने लिए स्टैंड लोगे वो सही होगा,
राइट। सो द पॉइंट इज कि आप जो करोगे वो सही होगा। सो यहाँ पर मेच्योरिटी से कोई डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी का भी मैसेज है जो हमें बता रहा है, इनोसेंस से बाहर आकर, उस एनर्जी से बाहर आकर आप मेच्योर डिसीजंस भी लेने वाले हो और आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। बहुत बड़ी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे कि आपने अपने आप को उस डेलिकेट एनर्जी से लाकर बहुत ही करेजियस बनाया है, ब्रेव बनाया है, बोल्ड बने हो आप। एंड मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलेंगे। जो भी पहले हुआ सो हुआ, बट अब फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस देख रही हूँ, मिरेकल्स होते हुए देख रही हूँ, सक्सेस देख रही हूँ, खुशी देख रही हूँ। जैसे अबंडेंस और सक्सेस आपके आस पास घूमेगी, आपकी तरफ खुद चल के आती हुई दिख रही है। हैप्पीनेस भी दिख रही है, प्यार भी आता हुआ दिख रहा है। सो फ्यूचर में इस पर्सन के साथ मुझे लगता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। अगर मैं इस कार्ड को देखूं, मैं इस कार्ड को देखूं, मैं इस कार्ड को देखूं, विश फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। और हो सकता है कि आपको एंसेस्टर्स की तरफ से गाइड किया जाए, आपको मूव करने के लिए आपको अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, जब आप प्रे करते हो तो उनके लिए भी आपने, उनकी शांति के लिए भी प्रे करना है और उनको थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि वो आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आपकी विश फुलफिलमेंट में भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को फेदर्स बहुत दिखते होंगे, ब्लैक, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे एंड ग्रे एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, इस तरीके से फेदर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे। ओके, एंड वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही आपके लिए एक मैसेज है, ब्लेसिंग है, साइन है कि वो आपके पास हैं। एंजल्स की तरफ से साइन है कि वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी यहाँ पे जैसे मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉजिटिव साइड जो है वो बैलेंस होते हुए देख रही हूँ। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साइड भी बैलेंस होते हुए देख रही हूँ। ओके, एनर्जीज जैसे आपकी बैलेंस होंगी। ओके, और आप सिंक में आओगे। जैसे मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको फायर के साथ अगर आप काम करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आपके हार्ट को भी यहाँ पर फायर एंड वाटर के साथ, एंड आपको आपका हार्ट भी काफ़ी हील होता हुआ देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका ट्रू पार्टनर जो है, राइट, उनको मिल सकता है। जो भी लोग शादी के लिए देख रहे हैं प्रपोजल्स, उनके लिए कोई ऐसा मैच आएगा, ब्यूटीफुल मैच, जिसके लिए आपने हमेशा से प्रे किया है, जैसा आपने हमेशा से पर्सन चाहा है। आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके, एंड ऐसा पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। वो ये भी हो सकते हैं, कोई और भी आपके लिए मैच हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, राइट। सो मिराकुलस चेंजेस मैं यहाँ देख रही हूँ एंड हैप्पीनेस आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। जैसे ही ये आप देख रहे हैं कितनी खुश है ये गर्ल, यहाँ पर इंजॉय कर रही है वाइब को, एंड शी इज जस्ट लिविंग हर मोमेंट, वैसे ही एनर्जी आपकी होती हुई मैं आगे फ्यूचर में देख रही हूँ। हैप्पीनेस तो आएगी ही और आपको सक्सेस भी इस रिश्ते में मिलती हुई दिख रही है। जैसे अब आपका जो काम था ना एफर्ट्स डालने का, वो अब खत्म हो गया। अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम स्टार्ट हो गया है। ओके, सो अब हम यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी तो पिक करेंगे ना, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको कैसे आगे मूव करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो भी हम अभी समझ लेते हैं आपके लिए कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइड किया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच गाइड्स। अगर अभी तक भी रीडिंग को आपने क्लेम नहीं किया है, जल्दी से क्लेम कर लो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, एंड इसी तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड आप भी इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम कर पाते हैं। ओके, सो मैसेज फॉर यू, air, work with the element of air to cut through to the core of the situation and see the truth. So यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एयर एलिमेंट से कनेक्ट करना है आपने। ओके, आपके अंदर क्या टैलेंट्स है, कितनी केपेबल हो आप, कितनी आप, जो भी लोग ऐसा होता है ना कि उनको रास्ता ही नहीं दिखता, क्लैरिटी नहीं मिलती, कन्फ्यूजन्स में ही रहते हैं, पूरा टाइम कन्फ्यूजन्स में ही रहते हैं, सही इंसान को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जो सही होगा उसको गलत समझ लेंगे, जो गलत होगा उसको सही समझ लेंगे। तो अगर आपको ऐसा इशू आता है, आप समझ नहीं पाते हैं एनर्जीज, और आप कभी क्लियर, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, तो आपको एयर एलिमेंट के साथ काम करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप? डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो, वहाँ पर जाकर आप डीप ब्रीदिंग करें, किसी पार्क में वॉक करने जाएं और वो ठंडी हवा जो आपकी तरफ आए उसको महसूस करें। बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। ठीक है,
अपने आप को आप क्लेंस कर कर रखें, सेज क्लेंजिंग करें। ओके, अपने आसपास की एयर को आपने हमेशा क्लेंस रखना है, ये कोशिश करें जितना हो सके प्लांट्स लगाएं ताकि आपके आसपास की जो एयर है वो प्यूरिफाई हो पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है आपने। अगर आपको इससे रिलेटेड इश्यूज थे तो वो अब ठीक भी होंगे और आपको फील भी होता होगा कि अब मैं पहले से बहुत कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। और जिन लोगों को लगता है मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं भूलना है कि आप वर्दी हैं, आप केपेबल हैं, आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर, राइट? ये आपको यहाँ पर मानकर चलना है और तभी आपकी लाइफ बेटर होगी। जब तक हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कुछ भी कैरी कर लें, अपने आप को कैसे भी ड्रेसअप कर लें, कैसे भी नॉलेज गेन कर लें, कुछ भी कर लें, अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है ना लाइफ में, तो हमारे पास हमारा सबसे अच्छा जो एक गहना होता है जिसको हम पहन सकते हैं वो कॉन्फिडेंस ही होता है, राइट? सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, उसको अच्छे से कैरी करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस से कैरी करो एंड सब चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होंगी क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है पर कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ को आगे लेकर जाने का, राइट? सो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम फुल ऑफ जॉय। जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में खुशियां नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इस तरीके से अफर्म कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड रेमेडीज लेना चाहते हैं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सके, उसको बूस्ट कर सकें, अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती है और आपको लगता है आप अपनी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो, आपकी लव लाइफ स्टक हो चुकी है पूरे तरीके से, हर तरीके से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ज़रूर अपने लिए सेशन को बुक कराइए गाइज, क्योंकि उसी से ही आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकेज एक्चुअली आ कहाँ रही है और उस पर कैसे काम करके लाइफ से आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज इट। जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एंड मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टेक केयर गाइज, बाय बाय, सी यू।